हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दी थी चौकी वगैरह लगा के। तो आज बस सुबह का टाइम है और जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि जल्दी उठना इसलिए पड़ता है कि पहले नवरात्रि को बहुत ज़्यादा काम होता है और उसकी तैयारी भी करनी पड़ती है, तो टाइम लगता है पूजा में सबसे पहले नवरात्रि में। तो इसीलिए जल्दी उठने के बाद अपनी चेक करा, तो ये सब चौकी वगैरह तो मैंने रात ही लगा के रख दी थी। रात ही अपना काम कंप्लीट करके छोड़ दिया था। और दिन आ चुका है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। मेरी पूरी वीडियो पूजा से ही रिलेटेड है, जैसे मैंने पूजा की है वही सब आपके साथ शेयर किया है। और पूरी वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट मुझे ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करके जाना। एक लाइक आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करी है मैंने अपनी पैर मतलब माता रानी के जो पैरों के चिन्ह बनाए जाते हैं उसी से। तो सारी दहलीजों पे मैंने माता रानी के चिन्ह बना दिए हैं। और थोड़े से इधर साइड में बनाए थे बाहर, क्योंकि मैट वगैरह पड़ा रहता है, तो इसलिए ये यहाँ पे भी बना दिए। जितनी भी देहली हैं सब में माता रानी के पैर बनाए जाते हैं। माता रानी को बुलाया जाता है, आगमन किया जाता है माता रानी का। तो बस आ गई हूँ अब मंदिर में। देखिए, बाहर भी जैसे स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, बाहर सब काम बाहर का निपटा के आई हूँ। दरवाज़ों पे स्वास्तिक बनाया है, वो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। एक तो क्या है कि अकेली रहती हूँ तो कैमरा पकड़ना और काम करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको एकदम परफेक्ट, मेरी जो मंदिर की समस्या है ये है कि मेरे मंदिर की जगह कम है। लंबाई तो बहुत है लेकिन चौड़ाई नहीं है, इसीलिए मैं प्रॉपर अपनी माता रानी का मतलब कोई भी दरबार अलग नहीं लगा सकती, यहीं पे ही लगाना पड़ता है। और उसी के लिए मैं अपना सेटअप भी ढंग से नहीं कर पाती। तो इसीलिए आपको मैं प्रॉपर नहीं ढंग से वीडियो दे पाती हूँ, मतलब आप जैसे लोग चाहते हो। तो बस मेरी यही हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करो। जैसा भी मैं करती हूँ, मतलब जितना भी हो सकता है उतना आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, चलिए जी, अब करते हैं। माता रानी का स्नान करा रही हूँ पंचामृत से, जैसे 5 चीज़ों से स्नान कराते हैं। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, गंगा जल, सब से स्नान करा के और माता रानी को बहुत अच्छे से स्नान साफ करके फिर माता रानी का श्रृंगार करूँगी। माता रानी का मेरा स्नान चल रहा है। और देखिए, जितने भी हम देवी देवता होते हैं, हमारे विग्रह होते हैं, हर देवी देवता का एक दिन होता है, सभी का एक दिन होता है, लेकिन हम इतने नियम नहीं कर पाते। हम उतने ही नियम करते हैं जितनी हमारी गृहस्थी में हो जाते हैं, क्योंकि गृहस्थी भी है, हम गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी में तो देखिए थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी चलेगा। तो अगर भगवान भी जानते हैं कि गृहस्थी को भी संभालना है और इसे भगवान का भी नाम लेना है, तो परमात्मा का भी ज़रूरी। सबसे पहले तो परमात्मा है, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए हम इंसान हैं, हम जीव हैं, तो उन्हीं के सहारे से हम सब काम करते हैं। तो यही देवी देवताओं को भोग मिलता है जो हम करते हैं। और देखिए, हवन सामग्री में जो जो चीज़ मिलाते हैं वही भगवान सीधे देवी देवताओं को जाता है, और हम में सीधे देवी देवताओं तक पहुंचता है। और हमारी अर्जी भी उन्हीं देवी देवताओं तक पहुंचती है, हमारी भगवान तक पहुंचती है। तो कोई भी ऐसा काम ना करिए जो परमात्मा को भी दुख हो और परमात्मा ऐसा सोचे कि मैंने तो गलती कर दी इसे इंसान बना के। तो अब माता रानी का कर रही हूँ श्रृंगार। तो देखिए, ड्रेस मैंने वही पहनाई है जो अपने हाथों से बनाई थी खुद ही। और ये मैंने पीछे चक्र की तरह बना दिया है। तो लड्डू गोपाल की, सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस थी ये।
हैं। और इसको मैंने पीछे लगा दिया तो बहुत ही सुंदर माता रानी का श्रृंगार हुआ और माला वगैरह सब पहना दी, बहुत अच्छी लगी। 2 चुन्नी उड़ाई हैं, एक साइड से मैंने उड़ाई है और एक रेड कलर की सिर से उड़ाई है, जो ऊपर से उड़ते हैं सिर पे। और ये मैंने जो अपने आप बनाई थी, ये साड़ी साइड से उड़ाई है मैंने, तो साइड से लगा दी है जैसे साड़ी की लगाते हैं। तो बहुत सुंदर माता रानी का श्रृंगार हुआ है। मैंने आपको बताया कि कैमरा थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, दूर हो जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिखता। वो आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसी लग रही हैं मेरी माता रानी, बहुत सुंदर लगी हैं। तो बस चावलों से सत्य स्वास्तिक बना दिया। और ये देखिए मैंने गणेश जी बनाए हैं सुपारी से, जो कलावा लपेट के सुपारी से बनाते हैं वो बनाए हैं। और गणेश भगवान मैंने अंदर ही, जो मेरे पास एक ही गणेश जी की मूर्ति है वो अंदर ही है मंदिर में, और यहाँ पे मैंने सुपारी के गणेश जी बिठाए हैं। और जो मेरे पास एक शिव परिवार है छोटा सा, वो भी मैं यहाँ पर बिठाऊंगी। चावल का आसन देंगे और सबको छींटा लगाएंगे, दीपम ज्योति और फिर नमः जो कलश समर्प्यामि नमो नमः समर्प्यामि नमो। ये अष्टदल मैंने बनाया था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसे अष्टदल कमल मैंने रात में ही बना के रख दिए थे दोनों। तो यहाँ पे एक जोत के नीचे रखूँगी और एक में मैं कलश रखूँगी। तो बस कलश की तैयारी करते हैं, जो भी कलश में गिरता है। तो देखिए कलश में डालूँगी हल्दी की गांठ और एक सिक्का और गंगा जल, ज़रा सा शहद, 2 लौंग, ये ही डालूँगी और सुपारी। तो ये सब चीज़ कलश में डालते हैं। और आम के पत्ते लगा दिए, क्योंकि मैंने छोटा सा एक पेड़ लगा रखा है आम का गमले में, उसके पत्ते पता नहीं कैसे आधे सूखे से हो रहे हैं और आधे हरे हैं। तो मैं तो वहीं से ही अपने आम से ही, जब है पेड़ तो मैं उसी से एक टहनी तोड़ लाई हूँ, वही वाली लगाऊंगी। देखिए ये वाली। तो बस अपने अच्छे से मेरी पूजा चल रही है। आप लोग भी बता रहा मुझे कैसे आप लोगों ने पूजा करी, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे बताते रहना आप भी, क्योंकि जैसी मैं जानती हूँ, जिस हिसाब से मैं, जिस विधि से मुझे आती है, मैं वही उसी विधि से ही करती हूँ। सादा सिंपल ही पूजा करती हूँ मैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जितना आना है आता है सादा सिंपल वो ही करनी चाहिए। और अगर हम देख देख थोड़ा बहुत जो देख के सीखना चाहो वो सीख सकते हो, लेकिन इतना मैं नहीं सीख पाती हूँ, ना कर पाती हूँ। नियम नहीं हो पाते हैं इतने, जितने कि हम काम करें तो उतना ही हम काम करते हैं जितना हम नियम कर लेते हैं। तो बस मैंने कलश स्थापना कर दी, क्योंकि 8:30 बजे के बाद ही मुहूर्त बताया है, तो उसी के हिसाब से ही काम हो। तो देखो काम करते करते लेट भी हो गई थी, लेकिन जब हो गई थी तो चलो इसी समय हो गया, मैंने 8:45 के करीब अपनी कलश स्थापना कर दी। और ये इधर मैंने ज्वारे भी बो दिए हैं, जौ और दीपक वगैरह सब जला दूंगी। आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने तो लड्डू गोपाल को स्नान करा, क्योंकि उनके लिए जब सबसे पहले टाइम, माता रानी की इस पूजा में तो टाइम लगेगा, तो सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनको भोग लगा दिया और दीपक वगैरह सब उनका जला दिया। तो अब मैं आराम से अपनी माता रानी की जोत वगैरह, मतलब जोत भी जो भी काम है माता रानी की पूजा आराम से करती रहूँगी। और फिर मुझे लड्डू गोपाल की टेंशन नहीं है। पहले लड्डू गोपाल को ही स्नान कराते हैं वैसे, अगर लड्डू गोपाल घर में है तो, क्योंकि वो लेट नहीं होने चाहिए। तो उनका जितना जो है उनका पहला स्नान कराओ, श्रृंगार कराओ, भोग लगाओ, उसके बाद फिर माता रानी की पूजा आराम से करो। डेली जो आने वाला टाइम है, मतलब अब जो 9 दिन के होंगे उसमें तो 7 के 7 हो जाएंगे, क्योंकि पहले दिन ही नवरात्रि में टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे पहले लड्डू गोपाल की पूजा की है। इसमें कोई म्यूजिक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि म्यूजिक नहीं लगाऊंगी इसमें, आपको ओरिजिनली ही मतलब दूंगी। तो कोई म्यूजिक मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, और फिर मैंने लगाया भी नहीं। तो सोचा आपसे बात भी हो जाएंगी और मेरा टाइम भी हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो बस गणेश जी की पहले सबसे पहले पूजा करेंगे। देखिए जनेऊ वगैरह पहनाएंगे, तो मैं गणेश जी को जनेऊ पहनाया है और तिलक लगा दिया चंदन का, और कलश स्थापना होगी, फूल माला वगैरह चला
लगे। तो अब देखिए क्या संकल्प करेंगे। तो एक फूल लिया है और दक्षिणा रख ली है। तो उसके बाद संकल्प किया, माता रानी से प्रार्थना करी और अब दीपक जलाएंगे। बड़ा दीपक, मैं अखंड दीपक कह के नहीं जलाती हूँ, क्योंकि अखंड दीपक के बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन कहते हैं लोग कि अखंड दीपक जलाते हैं, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। अगर आप बोलकर जलाओगे तो मैं बिना बोले ही जलाती हूँ दीपक, और कोशिश करती हूँ कि वो कर सकूँ, मतलब जितनी रक्षा हो सके कर सकती हूँ, जितना वो उतना करूँ। तो बस देखिए मैंने दीपक जला दिया और पान का भोग भी लगा दिया है माता रानी को, पान बतासे और लौंग। तो ये भोग मैंने लगा दिया है और फल भी रख दिए हैं, मतलब भोग के लिए जो भी माता रानी का जैसा भी, मतलब मैंने आपको बताया जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो पंचमेवा का मैंने भोग भी रख दिया और बतासे वगैरह सब जो भी है रख दिया। और अब करूँगी पाठ। तो पहले पढ़ी गणेश चालीसा और फिर करा सप्तशती का पाठ। तो उसके बाद मिल रही हूँ आपसे। तो अब मैं और मेरी बेटी कर रहे हैं हमन। बेटी भी आ गई है नहा के, इसका भी व्रत है आज। वैसे सभी का व्रत है, कल पता चलेगी किसने रखा है किसने नहीं। तो मेरा और मेरी बेटी का तो दोनों का व्रत रहेगा। और आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है, आपको बताना भूल गई। तो येलो कलर की साड़ी पहनी है। पहले नवरात्रि को पीला पहनना चाहिए, तो मैंने येलो और ऑरेंज की कॉम्बिनेशन साड़ी पहनी है। तो बच्चे तो उठते ही बोले कहाँ जा रही हो मम्मी आज। मन की देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देवा, एक दंत दयावंत। नहीं जा रही पूजा के लिए करी। तो बस हमारा हवन वगैरह हो गया। देखिए आरती भी होगी। मैंने और मेरी बेटी ने आरती कर ली। तो आप भी आरती लीजिए और माता रानी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। तो देखिए आरती के बाद भोग लगाया जाता है, तो मैं भोग लगा रही हूँ और बेटी गई है बाहर। सब मैं पूरे घर में आरती दिखाने, तो धूप दिखाने। तो बस आप भोग लग गया, यही मेरी पूजा है। तो जैसी भी मेरी पूजा होती है आपके साथ शेयर करी है। आप मुझे ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना, और फिर मुझे बताना कि आपके साथ क्या शेयर करूँ। तो और आप लोग मेरी लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो। तो देखिए आज मेरे लड्डू गोपाल ने कैसे श्रृंगार किया, ये ड्रेस पहनी है। और मैंने माला वैसी नहीं पहनाती, अब गर्मी आ गई। मेरी बेटी बोलती है ज़्यादा वज़न मत लादा करो, क्योंकि बाजार हम नहीं बर्दाश्त कर पाते गर्मी में ज़्यादा वज़न। तो भारी कपड़े, भारी माला वगैरह ये भी है। तो मैंने तुलसी की माला ही पहना रखी हैं। अब तो गर्मी में तुलसी की माला ही पहनाऊँगी। और दर्शन कर लो आप भी माता। मैं निकाल लूँगी और कुछ बना लूँगी तो वो ही पहनाऊँगी। ये तो मैं भारी ड्रेस तो 30 त्योहारों पे ही पहनाती हूँ। जैसे डेली यूज़ के तो मैं हल्की कॉटन की ही कपड़े पहनाती हूँ गर्मियों में। तो बस लड्डू गोपाल को भी दरबार का दर्शन कराया, जैसे माता रानी के दर्शन कराए सबके। कहा लड्डू गोपाल जी आप भी दर्शन कर लीजिए। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, तीनों भैया हैं। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे दरबार के, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी मेरी माता रानी तो और दोस्तों वीडियो और पूजा मेरी हो गई है। तो यही थी। और अब देखो ये कितना फैला हुआ है। तो अब इसे संगवाऊंगी बाद में। पूजा पाठ मेरे सब हो गए, स्थापना होगी, माता रानी की कलश स्थापना होगी, सब कुछ हो गया। अब पूजा के निफराम होगी, भोग लगा दिए, सब काम अच्छे से होगी। संपूर्ण पूजा जैसी भी आती है मेरे पे ऐसी मैंने अपने हिसाब से पूजा करी है। देखिए कुछ नया ऐड जब करती हूँ जब पूरे आता हो, लेकिन नहीं आता आधा अधूरा, मैं कुछ भी नया पूजा मतलब ऐड नहीं करती पूजा में। जैसी मेरी पूजा होती है, जैसी मुझ पर आती है मेरे बच्चों पे, ऐसे ही हम सब करते हैं। सबकी पूजा हो गई है। अब बाद में इसे संगवाऊंगी, जो पाठ वगैरह एक आध रह रहे हैं वो करूंगी बाद में। तो शाम को या दोपहर जैसे भी टाइम मिलेगा वैसे करूंगी, क्योंकि व्रत है सभी का अभी। तो चाय पानी और फलार का काम है, करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, बताना कमेंट करके आपने कैसी जय माता की
माता रानी की तैयारी करिए। आपको कैसा लगा और कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना ये भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और अपना प्यार बनाए रखना। जय माता की, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता की। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा नया साल हिंदू दिवस का नया साल शुरू होता है आज से ही, चैत्र नवरात्रि से। तो आज से नया साल मुबारक हो आप सभी को।